अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद अकबर शाह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कबीरवाला की एक सियासी शख्सियत जनाब मोहतरम सैयद असद आबाद शाह साहब, और मेरे साथ जर्नलिस्ट पैनल में इस वक्त मौजूद हैं अब्दुस्तार अंजुम एसराना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। क्या हाल है जी? बड़ा शुक्रिया, बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का और आप दोस्तों का। शाह साहब, आपसे क्योंकि सियासत के हवाले से भी हमने गुफ्तगू करनी है और लोग आपको सुनना भी चाहते हैं, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि सियासी एतबार से कबीरवाला का जो हल्का है वो आपको क्यों नहीं मुंतखब कर रहा? इसमें क्या कबात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द कबीरियन न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुहतरक भी है और लोग बड़ा सुनते भी हैं। अब्दुस्तार अंजुम साहब तो वैसे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बड़े न्याज़मंद हूँ मैं इनका। देखें, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि मौला अली का फरमान है कि मैंने बहुत से मेहनती लोगों को नसीब वालों के सामने झुकते देखा है। मेहनत करने से आपका नसीब नहीं बन सकता, कुछ नसीब या लक का भी इसमें असर होता है। मैं तकरीबन 20 साल से कबीरवाला में बतौर सियासी वर्कर काम कर रहा हूँ। 2 इलेक्शन मैंने खुद लड़े हैं यहाँ, बल्कि 3 इलेक्शन मैंने खुद लड़े हैं। एक मैंने किसी ग्रुप के साथ मिलके भी 2018 का लड़ा है। मेरी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि मैं उन लोगों की मदद के लिए निकलूं जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। कबीरवाला में जब 2002 में मैंने पहला इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लड़ा, तो उस वक्त कोई नून लीग का टिकट लेने वाला नहीं था। जिनके पास MNA का टिकट था उन्होंने कोई इश्तिहारबाजी भी ना की और उन्होंने इलेक्शन भी ना लड़ा। उन्होंने कॉन्टेस्ट किया लेकिन फील्ड में ना आए। मेरा ताल्लुक, मेरा दोस्ती, मेरा तबका, मेरा जिन लोगों से वास्ता है वो है रेडी वाला, वो एक मजदूर, वो एक साइकिल वाला, वो एक फड़िए वाला, वो एक आम आदमी, बेरोजगार आदमी। तो जब इनके साथ मेरा ताल्लुक बना तो एक ऑलरेडी एक ऑटोमेटिकली ऐसा ग्रुप मेरे खिलाफ मुतहरिक हो गया जिनको जो नहीं चाहते थे कि एक नया बंदा आके बग़ैर सियासी रेफरेंस के, बग़ैर सियासी ख़ानदान के, बग़ैर किसी सियाको सबाक के वो आके जगह बनाए। तो आप मुझे बताएं कि किसी का कारोबार चल रहा हो, उसके सामने कोई आके रेडी लगा ले तो वो कभी भी उस रेडी वाले को नहीं खड़ा होने देगा। उसने उसको आगे पीछे सुबह से लेकर शाम तक आगे पीछे कराई रखना है। मैं जब कबीरवाला में आया तो मैंने सबसे पहले उन लोगों को हाईलाइट किया जो इस निज़ाम के लिए नासूर थे। अब उनमें कौन कौन था? जिसको मैं कहता था कि फलां चोर है, तो जो मेरे खिलाफ बोलते थे मैंने उन्हें चोर तो नहीं कहा था। यानी कि जब मैं किसी को चोर कहता था तो जो मेरे खिलाफ बोलता था लगता था कि वो चोर है। जब मैं कहता था ये गासिब है, जब उनके खिलाफ मैं बोलता था तो वही मेरे खिलाफ जब एक सफ़े आरा हो जाते थे तो फिर समझो कि वही चोर है, वही डाकू है, वही लुटेरा है। मैंने तो हाईलाइट किया ना कि इन लोगों के खिलाफ हमने उठना है। वो लोग खुद समझ जाते थे कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो मेरे खिलाफ एक सफ़े आरा हो गया, सब बंदी कर गया। तो उस 2002 के इलेक्शन में मैंने देखा कि लोगों को एक नया आदमी चाहिए जिस पे वो ट्रस्ट करें। और कबीरवाला के लोगों को मैंने देखा है बड़े साफ सुथरे, मेहमान नवाज, बड़े मोहब्बतें देने वाले। लेकिन बदकिस्मती से मैंने जितने इलेक्शन लड़े हैं मेरा पैनल नहीं बन सका। मेरे साथ पार्टियों ने, मेरे साथ उन लोगों ने भी वफा न की जिनके साथ मिलके मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। और बदकिस्मती यही है कि मेरा पैनल ना बनने की वजह से मैं इलेक्शन में इतना खातिर खा एक्टिव भी नहीं रहा और मुझे इतना रिजल्ट भी नहीं मिला। शाह जी, 1 मिनट मैं आपसे गुजारिश करूंगा। सवाल मेरा ये आपसे कि गुज़श्ता इलेक्शन जो कि 2018 का इलेक्शन हुआ है, उसमें आपने यहाँ से धड़ेबंदी की सियासत का रुख करते हुए सैयद ग्रुप के साथ इल्हाक किया और भरपूर दिन रात की मेहनत के बाद उनको कामयाब करवाया। और आम लोगों की राय है कि उस सैयद ग्रुप की कामयाबी में आपका अहम तरीन किरदार है। तो फिर कौन से ऐसे वामिल, क्या ऐसी वजह बनी कि आप आज आपकी और उनकी राहें जुदा हैं? देखें, 2018 का इलेक्शन जो हमने एक सैयद ग्रुप के धड़े से लड़ा है, उसमें मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो इनके साथ फ़ख्र इमाम हुसैन जानी और खावर शाह के साथ शामिल हुए। उसमें मेरे अकेले का कोई इतना असर नहीं था, ना इतना कोई कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अल्लाह की भी बहुत ज़्यादा इन पे करम नवाजी थी
लोग भी चाहते थे कि शायद ये 14 साल इक़्तिदार में नहीं रहे, अब ये कोई इनमें कोई सीरियसपन आ गया हो या ये अब कोई मेहनत करें या हल्के के लिए कोई काम करें। तो हम सब ने जोर लगाया कि हम एक ऐसा ग्रुप लेके आए, ऐसे लोगों को आगे लेके आए कि शायद अब कबीरवाला के लिए काम किया जाए। देखें, मैं आपको बताऊं, आज़ाद इलेक्शन और वो भी पीटीआई के मुकाबले में, और मार रज़ायात हराज साहब जैसे कैंडिडेट के सामने आपने इलेक्शन लड़ना है, आपका होमवर्क तो होगा। सैयद ग्रुप का कभी भी होमवर्क नहीं रहा, ये तो आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने होमवर्क नहीं किया। ये आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीत गए तब भी गायब, हार गए तब भी गायब। अब हमने सब ने, मैंने इनसे बड़ी दफ़ा बात की, ये कहते थे नहीं जी अब हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे, बड़े अवामी हो गए सारा कुछ। लेकिन रिजल्ट क्या था? इलेक्शन जीतने के बाद वही गायब। नाराज़गी मेरी नहीं है, नाराज़गी आप अभी 1 साल और गुजरने दें। जब ये इलेक्शन दोबारा होगा, जब ये असम्बलियाँ टूटेंगी, जब ये दोबारा फील्ड में आएंगे, तो आपको हर इनका सपोर्टर इन पे नाराज़ नज़र आएगा। मेरी नाराज़गी अपनी जगह। अब देखें, जब हमने 2018 का इलेक्शन लड़ा, हमने कहा जी साफ़ सुथरे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। फिर इन्होंने कहा कि जनाब वो हुसैन जानिया का बड़ा वोट था, वो 50,000 वोट तो उसका ज़ाती था। मैंने कहा अगर हुसैन जानिया का 50,000 वोट था तो रज़ायात ने क्यों ना लिया? उसने क्यों 50,000 वाले वोट वाले को भगा दिया? और फिर अगर 50,000 वोट हुसैन जानिया का था तो फिर फ़खर इमाम जैसे मुखालिफ के जूतों में आके बैठने की जरूरत ही नहीं थी। वहां तो राणा इरफान ऑलरेडी खड़ा था, और मैं भी इस हक में था कि फ़खर इमाम के साथ अगर कोई इलेक्शन लड़े तो वो राइट बनता है राणा इरफान का, राणा इरफान को लड़ना चाहिए। इन्होंने हुसैन जानिया को लिया। हुसैन जानिया ने जीतने के बाद कहा कि जी 50,000 वोट मेरा था, तो 50,000 वोट उसका था तो आज़ाद लड़ता, बड़ी इज्जत से जीतता और अपना जहाँ मर्जी जाता। अब जिन जिन लोगों ने इलेक्शन में इनका साथ दिया है वो सब नाराज हैं। इलेक्शन एक ऐसा टेम्पो हमने बनाया है, मैं जिस जगह गया हूँ, जहाँ गया हूँ, इनसे पूछ लें। ये तो खैर एहसान फरामोश किस्म के आदमी हैं, फ्यूडल किस्म के आदमी हैं, पार्ट टाइम जॉब है इनकी इलेक्शन। तो जहाँ भी गए हैं ये, जब तक मैं नहीं गया जलसा स्टार्ट नहीं हुआ। आप फ़खर इमाम से पूछें कि 8 जलसे ऐसे थे जहाँ जलसा ख़त्म हो गया था और मैं लेट पहुँचा हूँ, तो उन्होंने फिर कहा कि असद तकरीर ज़रूर करेगा। अब एक और बात, ये जो इलेक्शन 2018 का हुआ है, आप देखें कि पीटीआई में ये पूरा ग्रुप क्यों नहीं इकट्ठा शामिल हुआ। एक दूसरी रात भाग गया, एक ने कहा किसी तरह गोंगलो तो मिट्टी लाने वास्ते फ़खर इमाम आदा ही कि मेरे को इमरान खान आवे। इमरान खान आया, 2 साल 2.5 साल, जिस तरह जो पोजीशन है फ़खर इमाम की वो पता है, लेकिन इनको मिनिस्ट्री भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। कबीरवाला के आम आदमी को फायदा क्या हुआ है? कैलकुलेशन होगी यहाँ। कैलकुलेशन ये नहीं होगी कि असेंबली में वो कौन सी सीट पे फ़खर इमाम बैठता है, वज़ीर आज़म के साथ बैठता है, वज़ीर आला के साथ हुसैन जानिया बैठता है, उसके साथ है, ये तो अवाम का इससे ताल्लुक नहीं है, वो आपकी PR है। अब कबीरवाला में हुसैन जानिया ने क्या किया? कब तक कॉलेज कैश होगा, कब तक स्कूल कैश होंगे? फ़खर इमाम ने क्या किया? देखें, बात सुने, बड़ी डेवलपमेंट जो कबीरवाला में हो रही है वो दे रहे हैं सोलिंग 400 फुट 500 फुट। और भाईजान इस दौर में जो ये दौर चल रहा है, इसमें किसी को कहे ना कि सोलिंग ले लें, इसका मतलब है उसको माँ या बहन की गाली निकालनी है। सोलिंग कौन लेता है? और आप सोलिंग की जगह टफ टाइल लगवा दें या पक्के रोड बनवा दें, कोई मेटल रोड बनवा दें। 2 किस्म की डेवलपमेंट होती है हल्के में। एक डेवलपमेंट होती है कि आपने नाली, सड़क, स्कूल, कॉलेज जो आपका राइट है आपने देने हैं। एक होता है आपने वोटर को संभालना है, उसके रोजगार को कैसे आपने कवर करना है। आपके कबीरवाला में 5 टॉप की फैक्ट्रियां हैं, आप एक बंदा वहां चौकीदार नहीं लगवा सकते, और वो फैक्ट्रियां आपके इलाके से रेवेन्यू भी कमा रही हैं, कारोबार भी कर रही हैं, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। नेस्ले का मसला जूं का तूं, फौजी पड़ाव वाला, फौजी ग्राउंड वाला मसला जूं का तूं। इन्होंने एक मेरे दुख में वो मेला लगवा तो दिया है कि जनाब वो बड़ा काम हो गया, मेला लगवा दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छा एक्टिविटीज होनी चाहिए, बड़ा अच्छा है। हमारे थाने और अस्पताल अल्लाह करे बर्बाद हो, हमारे क्लब और ग्राउंड आबाद रहें, लेकिन अवाम को क्या दिया ये अवाम से पूछ लें। मेरे साथ आप निकलें, 10 घरों में चले जाते हैं, 10 में से 10 के 10 घर अगर इनके खिलाफ ना बोले, मैं सारी जिंदगी इनके जूते उठा के फिरता रहूंगा। अच्छा शादी, ये क्या बात है कि आप इलेक्शन के अंदर एक धड़े को सपोर्ट करते हैं और फिर इलेक्शन के फौरी बाद जब वो धड़ा विन कर जाता है तो उसके साथ आप इख्तिलाफात कर लेते हैं, आपके इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। ये क्यों ऐसा होता है?
देखिए, हर बंदे की आदत ना उसके मरने के बाद ही ख़त्म होगी। इनको पता है कि मेरा मिजाज है, मैं अवामी आदमी हूँ, सफ़ेद पोश आदमी हूँ, गरीब घर का आदमी था, यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं बात करता हूँ एक आम आदमी की। ये आम आदमी की बात सुनते हैं लेकिन पसंद और नापसंद के क्राइटेरिया में, ये तराजू में तोलते हैं कि पसंद वाली गुफ्तगू किसने की है और नापसंद वाली। देखिए, इनको चाहिए था, ये हम जो भी इनके साथ लोग थे वे उनके साथ बैठ के सुनते, जब पहले तनकीद सुने ताकि उसका हल निकालें। ये तनकीद करने वाले को तो पसंद ही नहीं करते। अच्छा, दूसरा, मेरा ये लेवल ही नहीं है कि मैं फ़खर इमाम और हुसैन जानिया की सपोर्ट करूं या उनके साथ मैं सारी ज़िंदगी वक्त गुजारूं। मेरा एक लेवल रहा है, मैंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ काम किया है, मैंने इमरान खान के साथ काम किया है, मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ काम किया है। अब आप सोचें, जो बंदा DIG हो और उसको कहें भी आपने थाने का मुंशी लग जाना है, वो अब कहाँ कितना कंफर्ट होगा। अच्छा, मैं इनके लिए सेटलमेंट कर गया, कंप्रोमाइज़ कर गया कि अगर कबीर वाला के लिए हम कुछ बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं तो इनके साथ इनका, और इन्हें मैंने कहा था, मैंने कहा इलेक्शन जीतने के बाद कबीर वाला शहर जाने और मैं जानूं। मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं इलेक्शन नेक्स्ट टाइम अपने फ्यूचर में लड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपने जो काम करना है, जिनसे हमने वादे किए उनसे वादे हमने पूरे करने हैं, उनके रोजगार के लिए काम करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सजाद भाई, जब ये इलेक्शन था और वोट था, मैं तकरीर करता था, मेरे बाद हुसैन जानी और फ़खर इमाम और खाबर शाह तकरीर करते थे। अगर मेरे जो वो डायलॉग थे, जो मैं बातें करता था, आवाम से वादा करता था, तो मेरे बाद तकरीर में इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये बात तकरीर में असद ने की है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। वो तो मेरी तायद करते थे, जो असद ने कहा हम इससे बढ़ के करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब वो लोग डिमांड करते हैं, ये कहते हैं वो तो असद के वादे थे, चलो जी वो मेरे वादे थे। मैं ये कहता हूं कि ये इलेक्शन जो हुआ है 2018 का, अवाम ने 5 साल के लिए इनको वोट दिया है, इन्होंने 5 साल अमानत में खयानत की, हम खुद उसमें गुनाहगार हैं, बराबर के शरीक हैं। लेकिन इन्होंने पूरे पाकिस्तान में देख लें, एक छोटी सी तहसील पे 2 मिनिस्ट्रियां इमरान खान ने किसी को नहीं दी। ये कबीर वाला का बख्त है कि 2 मिनिस्टर हैं, और अल्लाह किया दोनों मिनिस्टर ऐसे हैं कि मैं कहता हूं कि ये, मैं इनको अक्सर कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि आपका चैनल बड़ा दलेर है, मैं इनको लेडी बॉय या शी मेल्स कहता हूं। ये शी मेल पेयर है, ये लेडी पेयर है, ये बड़े नफीस और नाजुक से ये हैं। हुसैन जानिया का जब भी देखें तुक्का लगता है। फ़खर इमाम तो चलो ठीक है, एक रज़ायात की नफरत थी, रज़ायात का थोड़ा सा आखिर में कोई लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं था, ये पैनल जीत गया। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि कबीर वाला के लोगों का ये कहना है कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, आपका तो यहाँ घर ही नहीं है, आप तो मुल्तान है, मुल्तान में रहते हैं। मुल्तानी आपको क्यों ताना दिया जाता है? देखिए जी, मुल्तानी तो हम तीनों कैंडिडेट हैं, बल्कि जितने भी यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं ना, सारे सराइकी हैं, मैं भी सराइकी हूँ। अच्छा, अब ये कहते हैं मुल्तान का, मैं कहता हूँ आप मेरे साथ अपना चैनल के साथ निकलें, फ़खर इमाम और रज़ायात हुसैन जानिया, किसी का शहर कबीर वाला में 1 इंच का घर दिखा दें, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिखा सकता हूँ कि मेरे 20 साल से 5 घर हैं कनाल कनाल के कबीर वाला शहर में, और जिम्मेदारा लिहाज से 1901 से मैं अपनी फर्द मलकियत कौड़े वाले की दिखा सकता हूँ, ये भी पुराने जिम्मेदार हैं, ये भी मुल्तान बैठते हैं, रज़ायात भी मुल्तान बैठता था, फ़खर इमाम भी आज कतालपुर हाउस में बैठता है, खाबर शाह भी मुल्तान बैठता है। तो ये कहना, ये तो एक इल्ज़ाम है ना, किसी ना भाई, और तो कोई ऐप मिला नहीं है तो ये कोई ना कोई इल्ज़ाम तो लगाना है। इल्ज़ाम लगाएं एफिशिएंसी का, इल्ज़ाम लगाएं कि ये देखें पैनाडोल, पॉन्स्टॉन, जितनी भी दवाइयाँ सब आपको फ़ायदा देती हैं, आपको सूट कौन सी करती हैं ये आपको पता है। कोई कहता है जी मुझे इस गोली से खाने से ना ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है, तो भाई ये भी ब्लड प्रेशर के मूजब बने हैं, ये लोगों की अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। रज़ायात का जो अंजाम अवाम ने किया है, फ़खर इमाम हुसैन जानिया, या मैंने नहीं किया, अल्लाह की मखलूक ने रज़ायात को इस अंजाम पे पहुंचाया है। अगर रज़ायात जैसा मजबूत कैंडिडेट जो 3 दफ़ा MNA रहा है, मिनिस्टर रहा है, उसका अंजाम अगर अवाम कर सकती है तो फ़खर इमाम किस बात की मूली है। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आप देखना मुझे, मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ, पीपल्स पार्टी में, मुझे बिलावल भुट्टो कहेगा ना इनके मुकाबले में लड़,
मैं इनके मुकाबले में लड़ूंगा और ये ऐसे गिरेंगे जिन्हें मुजफ्फरगढ़ की खंजी डांदी है। अच्छा जाजी, ये अमूमन ना एक बात देखने को मिल रही है, आप इक्तदार की खातिर मजीद कितनी पार्टियां तब्दील करेंगे? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने तो इक्तदार जिंदगी में ना कभी डिमांड की है ना मुझे जरूरत है। मेरा दाल रोटी अल्लाह चला रहा है। अब देखिए, पार्टी की पॉलिटिक्स दो किस्म की होती है। एक होती है पार्टी पॉलिटिक्स कि आपने पार्टी को फरोग देना है, पार्टी के लिए दिन रात काम करना है, सुबह कहीं शाम कहीं, एक ही है। एक है कि आपने अवामी खिदमत करनी है। अवामी खिदमत के लिए आपको पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। बाज पार्टियों को कैंडिडेट का सहारा लेना पड़ता है। मैं जब भी नून में था, जब ये आ जाते थे बड़े बड़े, मैं फारिग हो जाता था। अगर मैंने पार्टी पॉलिटिक्स करनी है तो मैं अवाम की खिदमत नहीं कर सकता। अवाम की खिदमत के लिए पार्टी का सहारा लेना पड़ता है, इक़्तिदार में जाना पड़ता है, तब जाके आप असम्बली में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। देखें बदकिस्मती क्या है, यहाँ ट्रांसपोर्टर का जो नुमाइंदा है वो है बहुत बड़ा ताजर, जो परचून वाले का सपोर्टर है वो चला जाता है सनतकार, काश्तकार का नुमाइंदा असम्बली में चला जाता है जागीरदार, है जी, मजदूर का नुमाइंदा चला जाता है डाकू। अब जो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा के जाएगा असम्बली में, वो कैसा कारोबार है? अगर 5 करोड़ लगा के 7 साढ़े 7 करोड़ का रिटर्न तो कोई ना कोई मांगता होगा, वरना ये कैसा कारोबार है? मैं ये चाहता हूँ, अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का, और मैं अल्लाह से मांगता हूँ अल्लाह के मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं, वो दे सकता है जितना मांगे उससे कम है, जितना मांगे वो कम है। अगर मैं असम्बली में गया तो ये चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। आप इनकी भी स्पीचेस उठा के देख लें और मेरी पहली स्पीच आप असम्बली में देखना कि अवाम के लिए बात ना की, अवाम के लिए वहां लड़ाई फसाद दंगा फसाद जो कुछ हुआ, अगर अवाम के लिए नहीं लेके आता मैं 6 महीने बाद छोड़ जाऊंगा। मेरे बाप दादा गरीब आदमी थे। अगर आप पे कोई जिम्मेदारी डालता है, जिस तरह ट्रैक्टर के पीछे 11 हल 17 हल 13 हल डालते हैं, ट्रैक्टर खींच सकता है तो हल डालते हैं। वो हुसैन जानी और फखर इमाम बात करते हैं, हुसैन जानी बात करते हैं, उसके ड्राइवर को नहीं पता होता इसने क्या कहा है। अच्छा, गाड़ी में बैठे हुए। सॉरी टू इंटरप्ट, बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए ना जनूबी पंजाब की सियासत में, तो यहाँ पे धड़ेबंदी की सियासत है, और ये आज से नहीं है, बड़े अरसा पहले से धड़ेबंदी की सियासत है। कबीरवाला में भी धड़ेबंदी है। यहाँ पे नजरियाती सियासत का फुकदान है, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें शुमाली पंजाब में, वहाँ पे कदरे नजरियाती सियासत मौजूद है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की है, चाहे वो नून लीग की है। तो आप कबीरवाला के इस हवाले से क्या मसाइल देखते हैं नजरियाती तौर पे, धड़ेबंदी के तौर पे, कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए? क्या ये चाहते हैं, क्या इनकी सोच है, कैसा किया जा सकता है? नेक्स्ट इलेक्शन में आपके क्या प्लानिंग है? बिल्कुल ठीक है। जनूबी पंजाब एक ऐसा इलाका है, बिहाड़ी, खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, देरा गाजी खान, उसके बाद तो वो थोड़ा सा कबायली टच आ जाता है। जनूबी पंजाब में जो वोटर है ना जी, वो बड़ा मासूम वोटर है। वो छोटी सी बात पे खुश हो के आपके साथ हो जाता है और छोटी सी बात पे नाराज हो के चला जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने किसी की अक्सर मिसाल सुनी होगी सियासतदानों से कि जी हमने उनके 99 काम किए हैं, एक काम नहीं किया, वो नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं आपने 99 काम नहीं किए, एक काम किया, उस एक काम के साथ खड़े रहे कम अज कम। देखिए अवाम ने क्या करना है आपके साथ, एक मामूली सी पर्ची है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी उसकी ताकत है, ना देखा जाए तो एक पर्ची है। 2018 के इलेक्शन में मैंने देखा है, मैं बड़ा करीब से जाके सैयद ग्रुप के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैंने करीब से देखा है। वोटर बड़ा मासूम है और मुझे बड़े ठिकाने इनके पता चल गए हैं कि वोट ये कैसे लेते हैं। ये तो अपने घुटने पकड़वाते हैं और वोट लेते हैं। मैं तो वो ठिकाने देख आया हूं, मैं घुटने पकड़ के भी वोट ले लूंगा। जिस तरह एक सराइकी का एक माई है, मिट्टी चढ़ गई टहरा थे, मैं वोट ले लैडन हाथ रख के पैरा थे। तो अवाम इतबार करेगी और इंशाल्लाह बड़ी अवेयरनेस है। कबीरवाला में धड़े की सियासत थी, मुजफ्फरगढ़ में क्या हुआ, पीटीआई और नून लीग लड़ते रहे, पीपल्स पार्टी 2 MNA 3 MNA बना गए। तो कबीरवाला में भी जब अल्लाह साथ देगा तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आम आदमी का कैंडिडेट आएगा, चाहे कोई हो, जिसके हिस्से में अल्लाह ने इज्जत लिखी है। मैं कोशिश पूरी करूंगा और इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दोस्तों को कहता हूं, लोगों को कहता हूं, अपने हल्के को कहता हूं कि इंशाल्लाह अगर मुझ पे ये जिम्मेदारी आई तो या मर के आसा या मार के आसा। इधर धड़े बड़े मजबूत हैं शाह जी, बहुत मजबूत हैं। आम आदमी का इधर एंट्री जो है वो बड़ी मुश्किल नजर आती है, कैसे करेंगे? आप जो बात कर रहे हैं ना कबीरवाला में जिम्मेदारा की,
अब जिम्मेदारा माहौल इतना नहीं रहा, अब जिम्मेदारा टच इतना नहीं रहा। अब हर बंदा खुद मुख्तियार है, हर बंदे को पता है 15 पे कॉल करनी है, हर बंदे को पता है रिट कैसे करनी है, हर बंदे को पता है कि ASI ने पैसे ले लिए हैं वापस कैसे लेने हैं। और मैं आपको बताऊं, देखें एक टीचर है, 50 बच्चों की क्लास है, वो सबको पढ़ाता है एक जैसा, उनमें से एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, 15 फेल हो जाते हैं। अब उस्ताद ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया है, 15 फेल क्यों हो गए, एक फर्स्ट क्यों आ गया? अब वो जो बैठे थे ना स्टूडेंट, जिन्होंने तो तवज्जो से उस्ताद को सुना है वो पास हो गए हैं, जिन्होंने नजर इधर उधर रखी है, नजरअंदाज किया उस्ताद के लेक्चर को, वो फेल हो गए हैं। मैं बतौर उस्ताद ऐसी फीड और ऐसी पढ़ाई करूंगा इलेक्शन में कि हर बच्चा मेरा पास नहीं फर्स्ट आएगा। और इंशाल्लाह चैलेंज करता हूं, ये प्राडो कल्चर, ये क्रूजिंग कल्चर, ये वडेरा सिस्टम, ये सिस्टम तब्दील होगा जब मोटरसाइकिल पे और पैदल कैंपेन करूंगा और रेडी वाले से वोट मांगूंगा और मस्जिद के आगे बैठ के दुआ करूंगा कि अल्लाह अगर मैं मेहनती हूं, मेरी नीयत साफ है, तो तूने मेरी मदद करनी है और मेरा परवरदिगार कोई भी फैसला उसके लिए बेहतरीन करता है जो वो अल्लाह बेहतर समझे। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि आप इदारों के साथ आपकी हर वक्त जो है ना एक वो टेंशन सी रहती है, आप इदारों में बैठे मुलाजमीन को बुरा भला कहते रहते हैं, अपने ट्विटर से भी, अपने फेसबुक सोशल मीडिया से भी। क्या समझते हैं कि इदारों को बुरा भला कहना चाहिए या फिर इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों को बुरा भला कहना चाहिए? क्या इससे लोग राजी हो जाते हैं? क्या इससे लोगों के मसाइल खत्म हो जाते हैं? नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेरी कभी भी ब्यूरोक्रेसी से नहीं बनी। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, एक SHO सिटी कबीरवाला करप्शन के इल्जाम में या लापरवाही के इल्जाम में सस्पेंड हो जाता है, थाने से चला जाता है। वो 15 दिन बाद आब जमजम से धुल के आ जाता है कि थाना सरासतु लग जाता है। कोई सजा का क्राइटेरिया है? वो 7-8 SHO आपने हर थाने में लगाए हुए हैं। एक आए चलते हैं सिविल हॉस्पिटल, पैसे दे दें, मेडिकल बनवा लें, ठीक है। उसके बाद आ जाए एजुकेशन में, कई उस्ताद ऐसे हैं वो घर बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, क्लर्क को पैसे दे रहे हैं। उसके बाद चले जनाब, चले जाते हैं अपना हेल्थ के सिस्टम में, वहां देख लें दवाइयां बिक रही हैं। इसी तरह कौन सा, देखिए मेरा काम है, मैं कहता हूं आपको कि आप हेड हैं इस डिपार्टमेंट के, ये बंदा काम नहीं कर रहा, आप माइंड कर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आप उसको बुरा महसूस कर जाते हैं, ना कि उस बंदे को कम से कम 1 साल तो सस्पेंड रखें, 1 साल तो। अच्छा फिर देखें, तनख्वाहें इतनी है, रिश्वत के बगैर आज तक रिश्वत का कोई तदारक हुआ? इमरान खान ने कहा था KPK की तरह मैं पुलिस बना लूंगा। मुझे बताएं, जितना थाना कल्चर कबीरवाला में जनूबी पंजाब में पुलिस गर्दी है, इतनी पुलिस गर्दी कहीं है? फिर मुझे समझ नहीं आती, मुझे आज तक आप एक तो बताएं कि आपने एक SHO को जो जिम्मेदारी दी है, अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, उसका क्या, उसको सजा कोई देनी है? नहीं, वो वहां से ज्यादा तब्दील हो जाएगा 5 दिन बाद दूसरे थाने। तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम अवाम की खिदमत के लिए MLC को रोकना पड़ेगा, झूठी FIR को रोकना पड़ेगा और सजा और जजा का निजाम बेहतरीन होना पड़ेगा। मुझे बताएं, ये अपना ज़राअत है, महकमा ज़राअत के कितने फील्ड असिस्टेंट हैं जो ज़राअत के फील्ड में फिर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं। तहसीलदार आपका आता है, अपनी मर्जी से रजिस्ट्रियां करता है, कमीशन लेता है, पैसे लेता है, चला जाता है। AC आता है अपने कबीरवाला में, ऐसे जैसे अपने रियाया में आए हुए, अपनी जगीरों में आए हुए। अवामी सर्वेंट का क्या मतलब है? हमारे यार टैक्सों से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं पता? अभी आपने DC की पिछले दिनों एक वायरल हुई है ऑडियो, और यार पर्चे ही देने हैं, चलान ही करने हैं। यार कोई जुर्म तो हो। जब बगैर जुर्म के आप किसी को सजा देंगे तो माशरा खराब होगा और एक दिन उठ खड़ा होगा। अच्छा जी, हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए ग्राउंड रियलिटी जो है ना, उस पर थोड़ा सा वर्क किया जाता है। जैसे एक बंदा अगर MNA मुंतखिब होता है या MPA मुंतखिब होता है, वो नीचे काउंसलर और यूनियन काउंसिल की सियासत को जो है ना फरोग भी देता है, सपोर्ट भी करता है। आप MPA के इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हैं, पहले भी लड़ चुके हैं। कितने यूनियन काउंसिलें इस वक्त आपके साथ खड़ी हैं? कितने काउंसलर इस वक्त आपके साथ हैं जो विन करेंगे या जो पहले रह चुके हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे और MPA बन जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, इसमें बड़ी जो है ना, ये लाशों पे चढ़ के, कंधों पे चढ़ के एक दूसरे को ऊपर नीचे करते हैं। मुझे आप मेरी तो छोड़ दें, मुझे नवाज शरीफ की कोई एक यूनियन काउंसिल तो बताएं जहां से टायर लोगों ने जलाए हों, गलियां बंद की हों, उसके बाहर जाने पे लोगों ने खुदकशियां की हों, कोई कफन पहन के बाहर निकले हों। जब बुरा वक्त आता है ना,
सब छोड़ जाते हैं। भुट्टो को छोड़ गए, मुशर्रफ को छोड़ गए, जिया को छोड़ गए, इसहाक खां को छोड़ गए, बेनज़ीर को छोड़ गए, नवाज शरीफ को छोड़ गए। इसी तरह आप देखेंगे अगले साल इमरान खान को भी छोड़ जाएंगे। तो बुरे वक्त से तो अल्लाह सबको बचाए। ये कहना कि फलां यूनियन काउंसिल मेरी है, फलां यूनियन नहीं, ये जब माहौल बनता है, जब टेम्पो बनती है, तब पता चलेगा कौन सा। और कोई अपने पत्ते नहीं पहले शो करता रहता। रज़ायात को भी नहीं पता कि उसके कितनी यूनियन काउंसिल साथ है। सारे तो चेयरमैन उसके साथ थे, सारे तो वाइस चेयरमैन उसके साथ थे। इलेक्शन में देख लें। तो इसलिए कबल वक्त कहना कि फलां फलां फलां, अल्लाह खैर करेगा, जब घोड़ा और मैदान आएगा तब देखी जाएगी। आपका नेक्स्ट इलेक्शन पीपल्स पार्टी से है? इंशाल्लाह मैं जो बाकी मेरी जिंदगी है वो पीपल्स पार्टी में खड़ा हूँ। और मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, मैं बिलावल भुट्टो के साथ खड़ा हूँ। मुझे बिलावल भुट्टो ने 6 साल पहले भी बुलाया था, बड़ा प्यार दिया था, बड़ी मोहब्बत दी थी। इस दफ़ा उसने मुझे जमालदीन वाली बुला के यूसुफ रज़ा और मखदूम अहमद महमूद के सामने मुझे कहा है कि आपने रज़ायात और फ़खर इमाम के मुकाबले में हम जहाँ चाहें आप लड़ेंगे। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी लड़ाएं, मैं पीपल्स पार्टी के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए लड़ने को तैयार हूँ। तो इंशाल्लाह नवंबर में बिलावल भुट्टो कबीर वाला आ भी रहे, और जहाँ मुझे कहेंगे मैं इंशाल्लाह शीशा पिलाई दीवार की तरह इनके मुकाबले में। लेकिन शायद जी अब देखने की में ये बात आई है कि अभी हालिया जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं पंजाब भर में, जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी रही है वो तो जीरो है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये नून लीग का इलाका गिना जाता है पंजाब, सिंध पीपल्स पार्टी का इलाका गिना जाता है। अब यकदम वो पुरानी चेंज यकदम नहीं आएगी, उसके लिए माहौल बनेगा। पहले जैसे बारिश या आंधी का माहौल बनता है, फिर बारिश होती है, फिर लोग कहते हैं मेरे ख्याल में अंधेरी आंधी पई है, तो कपड़े कुंजो अंदर रखो। तो ये माहौल बनते बनते अभी टाइम लगेगा। बिलावल अब निकला है, मैं समझता हूँ कि जो बंदा बिलावल भुट्टो को मिला है ना, फिर उसका वो गर्विदा हो गया। सही बात। अच्छा शाह जी, एक बात ये बताइएगा कि आप आम बंदे की बात करते हैं, उसके मसाइल की बात करते हैं, उसके हल के लिए आपने आज तक क्या किरदार अदा किया है? हाँ। पॉलिटिशियंस जिनको आप सपोर्ट करते रहे, उनसे आप क्यों नहीं बात करते कि ये आम बंदा है, इसके आम से मसाइल है, उसमें अपना किरदार अदा करें? कबीर वाला का जो सबसे बड़ा मसला है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती तो यहाँ ऐसे मल्टीनेशनल यूनिट लगाए जाएं जैसे नेस्ले है। उन लोगों को जिनके पास ब्लैक बनी है उनको कहो आए आप इधर, ऐसे बंजर इलाके में ऐसे ऐसे यूनिट लगाएं, 1000 से 2000 लोगों को रोजगार मिले। और इंशाल्लाह जब हमारा इक़्तिदार आया या मैं बरसरे इक़्तिदार आया, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मैंने जो काम करना है वो बेरोजगारी पे करना है। और इतने इंटेलिजेंट्स और शाइनिंग स्टूडेंट्स और लड़के लड़कियां कबीर वाला में मौजूद हैं, अगर उनके लिए थोड़ा सा उनको फीडबैक किया जाए, उनको रोजगार के लिए मौका दिया जाए तो बड़ा आगे लोग जाएंगे इंशाल्लाह। प्लानिंग तो बहुत सारी है, मौला परवरदिगार सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का इंशाल्लाह आपका और हमारा सबका हामी और नासिर हो, और जो भी बेहतर हो लोगों के लिए, अवाम के लिए, गरीबों के लिए, वो आप और हम सब मिलकर करें। बहुत शुक्रिया सैयद असद बादशाह साहब, आज हमारे मेहमान थे जिन्होंने अपनी प्लानिंग के हवाले से बताया, और ये भी उन्होंने इस बार कहा कि इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जो है वो हम पीपल्स पार्टी से ही लड़ेंगे। ये बिलावल भुट्टो से इनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये खासे जो है बिलावल भुट्टो के फाइन दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।